एक बार एक तोता दाने के लालच में आकर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। तभी वहां से एक अत्यंत दयालु गुरुजी गुजरते हैं। तोते की हालत देखकर उन्हें दया आ जाती है और वे उसे जाल से मुक्त कर देते हैं। गुरुजी उसे समझाते हैं, बेटा, आगे से कोई जाल बिछा रखे तो उसमें दाने मत खाना। मैं तुझे एक श्लोक याद करवाता हूं। ये तुझे सदा सुखी रखेगा और तू जंगल में आराम से घूमकर अपना पेट भर लेना, कभी फंसेगा नहीं। गुरुजी ने मंत्र रटाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। तोते ने वो पूरा वाक्य एकदम रट लिया। गुरुजी ने उसे आजाद कर दिया। तोता खुशी खुशी उड़कर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। उसके दोस्तों ने हैरानी से पूछा, भाई, तू शिकारी से बचकर कैसे आ गया? तोता पूरे गर्व से बोला, मुझे एक दयालु संत ने बचा लिया और मुझे जान बचाने का एक जादुई मंत्र दिया है। अगर तुम भी सुरक्षित रहना चाहते हो तो यह मंत्र रट लो। फिर क्या था, सारे तोतों ने मिलकर उस मंत्र का रट्टा मार लिया और दिन रात उसी को गाने लगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। अगले दिन वही शिकारी शिकार करने उस जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ पर बैठे सारे तोते एक ही सुर में गा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। शिकारी ये सुनकर एकदम कंफ्यूज हो गया। उसने अपना सिर खुजाते हुए सोचा, अरे बाप रे, ये तोते तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं। अब ये मेरे जाल में कहाँ फंसेंगे? इतनी दूर आया हूँ तो एक बार ट्राई करके देख ही लेता हूँ। शिकारी ने नीचे अपना जाल बिछाया और थोड़े से स्वादिष्ट दाने डाल दिए। जो तोता गुरुजी से ज्ञान लेकर आया था, उसकी नजर दानों पर पड़ी। वो दानों को देखकर मंत्र का असली मतलब भूल गया। वो सबसे आगे आकर मजे से दाने खाने लगा। और उसे देखकर उसके पीछे पीछे सारे तोते भी जाल में उतर गए। दाने खाते खाते सब के सब जाल में बुरी तरह फंस गए। शिकारी हंसता हुआ आया। उसने सभी तोतों को जाल में पैक किया और अपने कंधे पर लटकाकर चलने लगा। जाल में फंसने के बाद और शिकारी के कंधे पर लटकते हुए भी वे सारे बेवकूफ तोते एक सुर में अभी भी वही रट रहे थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। शिकारी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था कि कैसे मूर्ख पक्षी हैं। शिकारी जाल कंधे पर लादे जा रहा था। तभी सामने से वही दयालु गुरुजी आ गए। गुरुजी ने जब जाल के अंदर देखा तो वे चौंक गए। अरे, ये तो वही तोता है जिसे मैंने मंत्र सिखाया था, और इसके साथ तो पूरी पलटन फंस गई। गुरुजी समझ गए कि इन मूर्खों ने मंत्र को सिर्फ रटा है, उस पर कोई अमल नहीं किया। तब गुरुजी ने चुपके से उस मुख्य तोते की आंखों में देखकर उसे एक इशारा किया। मरने की एक्टिंग करो। गुरुजी का इशारा समझते ही उस तोते ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और शरीर ढीला छोड़कर मरने का नाटक करने लगा। उसे ऐसा करते देख उसके सभी साथी तोतों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया।
सारे के सारे तोते जाल में ऐसे लेट गए जैसे उनके प्राण निकल गए हों। शिकारी को अचानक लगा कि जाल में कोई हलचल नहीं हो रही है। उसने जाल नीचे उतार कर देखा तो सारे तोते बिना हिले डुले पड़े थे। शिकारी ने अपना माथा पीट लिया और सोचा, अरे यार, ये सारे तोते तो मर गए। अब इन मरे हुए तोतों को ले जाकर मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे लिए सिर्फ बोझ है। ये सोचकर उस शिकारी ने जाल खोला और उन सभी मरे हुए तोतों को वहीं जमीन पर फेंक दिया। और खाली हाथ आगे बढ़ गया। जैसे ही शिकारी थोड़ा दूर गया, फुर्र, सारे तोते एक साथ उड़कर पेड़ पर बैठ गए। अंत में गुरुजी मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं और एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। तुमने तो केवल ये मंत्र रट लिया था, इस पर कोई अमल नहीं किया। इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किया। सिर्फ शब्दों को रटने से जान नहीं बचती। ज्ञान को समझकर समय पर उसका इस्तेमाल करने से ही संकट दूर होता है। ये कहानी हम इंसानों की है। हम सत्संग में आकर ज्ञान सुनते हैं कि ये संसार नाशवान है, माया एक जाल है, इसमें नहीं फंसना है। पर हम भी इन तोतों की तरह बस बातें रटते रहते हैं, और जब माया रूपी दाने सामने आते हैं तो सब भूलकर उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सिर्फ रट्टू तोता मत बनो, गुरु के ज्ञान को जीवन में उतारो। बोलो सद्गुरुदेव की जय। एक गांव में एक सेठ रहता था। एक दिन उसने अपने गुरुजी के सत्संग में सुना कि यदि इस जन्म में किसी का धन हड़प लिया जाए या उधार न चुकाया जाए तो अगले जन्म में उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करना पड़ता है। सेठ ने इस ज्ञान का उपयोग अपने लालच के लिए करने का विचार किया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक पट्टिका लगा दी, कर्ज लो, अगले जन्म में चुकाओ। हाँ, बढ़िया लगा, अब व्यापार चमकेगा। एक दिन वहां से दो ठग गुजर रहे थे। उन्होंने वो पट्टिका पढ़ी और सोचा कि इस सेठ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये तो लालची सोच है। हाँ यार, अगले जन्म में चुकाएंगे, मिलकर और मजा ले। ये सोचकर उन्होंने सेठ से 500 रुपए उधार ले लिए। ये लो तुम्हारा कर्ज, ब्याज चुकाना बंद। ठीक है, अब जाओ और हिसाब से काम करना। और वहां से चल दिए। चलते चलते दोनों ठग एक गांव के बाहर एक तेली के घर के पास रुके। देख, तेली का बैल कोल्हू चला रहा है। हाँ, हम चुपचाप देखते हैं, पर सावधान रहना, कहीं पकड़े न जाए। वहां उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। दो बैल आपस में बातें कर रहे थे। कोल्हू चलाने वाले बैल ने दूसरे बैल से कहा, मेरा और इस तेली का हिसाब आज पूरा हो गया है। मैं बस 1-2 घंटे में शरीर त्याग दूंगा। भाई, ये बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। मुझे भी यही लगता है, कब मुक्ति मिलेगी? दूसरे बैल ने बताया, पिछले जन्म में मैंने उस आदमी से पैसे उधार लिए थे। यह कर्ज आज मेरे बंधे होने का कारण है। कल वो मुझे खरीद कर ले जाएगा। राजा ने हाथियों का युद्ध रखा है। मैं वहां उस व्यक्ति को 1200 रुपए का इनाम जितवाऊंगा। अरे, कोल्हू वाला बैल मर गया। हाँ देखो, सांस नहीं ले रहा। ये कैसे हो गया? रात में डर लगता है, भूत प्रेत का साया है। 1, 2, 3, बढ़िया सौदा हुआ। अरे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। चलो पीछा करते हैं। अरे भाई, ये तो हमारी ही कहानी है। अरे, हम ठगी बैल बन गए। चलो ये सब देखकर दोनों ठगों के होश उड़ गए। उन्हें ये समझते देर न लगी कि अगले जन्म में उन्हें भी उस सेठ का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ेगा। भयभीत होकर दोनों दौड़े दौड़े सेठ के पास गए और उसके पैसे वापस देने लगे। परंतु सेठ ने पैसे बाहर फेंक दिए और कहा, निकलो यहाँ से, पैसे वापस नहीं। महाराज कृपा करे, हमें माफ कर दीजिए। धोखेबाजों को कुछ नहीं, जाओ। चिंतित होकर दोनों ठग एक साधु के पास गए। साधु ने उन्हें इस संकट से निकलने की एक युक्ति सुझाई। जल्दी करो दोस्तों, समय कम है। हाँ, और ईंटें लाओ यहाँ। शाबाश, काम जारी रखो। ठगों ने मुख्य मार्ग पर सेठ के नाम से एक धर्मशाला और एक कुआं बनवा दिया। परंतु जब भी कोई यात्री वहां विश्राम करने या जल पीने आता
दोनों ठग लठ लेकर खड़े हो जाते और कहते, सेठ जी का सख्त आदेश है कि यहाँ न कोई रुकेगा और न ही कोई जल पिएगा। ऐसा होने से लोग सेठ को गालियां देने लगे। एक दिन सेठ का एक संबंधी वहां रुको, यहाँ कौन आने का हुक्म दिया? हटो, मैं सेठ का समधी हूँ, रास्ता दो। समधी हो या राजा, लट खाओगे। अरे! तो ठगों ने उसे भी भगा दिया। उस संबंधी ने जाकर सेठ को खूब खरी खोटी सुनाई कि जब किसी को उपयोग ही नहीं करने देना था तो इतना धन लगाकर ये सब क्यों बनवाया। सेठ चकित होकर वहां पहुंचा तो देखा कि वे दोनों ठग वहीं लठ लेकर खड़े हैं। ठगों ने कहा, सेठ जी, या तो अपना हिसाब बराबर कीजिए और मान लीजिए कि आपका उधार चुकता हो गया, अन्यथा हम ऐसे ही आपकी बदनामी करते रहेंगे। विवश होकर सेठ को कहना पड़ा कि भाइयों, मेरा हिसाब बराबर हो गया, मेरा कोई कर्ज बाकी नहीं है। इस संसार में कर्म का नियम अत्यंत अटल है। हमें कभी भी किसी के धन या अधिकार पर अनुचित कब्जा नहीं करना चाहिए। हम जो भी लेते हैं उसे किसी न किसी रूप में, चाहे अगले जन्म में पशु बनकर ही क्यों ना हो, चुकाना ही पड़ता है। अतः व्यक्ति को सदैव ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। एक बार एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने चेले को एक गजब की सिद्धि सिखाई, पर साथ में एक वार्निंग भी दे दी। बेटा, जब तक मैं आश्रम में हूं ठीक है, पर मेरी गैर मौजूदगी में इस मंत्र को ट्राई मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ दिन बाद गुरुजी शहर चले गए। अब चेले पर आफत आ गई। पहले तो गुरुजी खाना बनाते थे, चेले को बस खाना होता था। अब उसे खुद आटा मांगकर लाना पड़ रहा था, खुद रोटियां बेलनी पड़ रही थी। चेला पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा, यार ये क्या मजदूरी है। गुरुजी ने वो मंत्र सिखाया था ना, आज चेक करते हैं वो काम करता है या नहीं। बस फिर क्या था, उसने मंत्र पढ़ा और धड़ाम, सामने एक भूत आकर खड़ा हो गया। भूत ने आते ही धमकी दी, ओए बाबा, जल्दी काम बता। अगर तूने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तेरी ही चटनी बना दूंगा। चेला तो डर के मारे कांपने लगा। उसने हड़बड़ी में कहा, जा आटा मांग के ला। भूत मिनटों में ले आया, फिर बोला, आग जला। जल गई। रोटी बना, बन गई। पानी भर, झाड़ू लगा, सब काम सेकंडों में खत्म। काम खत्म होते ही भूत फिर से छाती पर चढ़ गया। और काम बोल, वरना तुझे खा जाऊं। चेले की हवा टाइट हो गई। मर गए भाई, ये तो कसूता फंस गया। किस्मत अच्छी थी कि तभी गुरुजी वापस आ गए। चेला दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, गुरुजी बचा लो, ये भूत मुझे कच्चा चबा जाएगा। गुरुजी ने माथा पीटा और बोले, अरे भाई, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तुझे तो कीड़ा था ट्राई करने का। खैर, गुरुजी ने कहा, जा जल्दी से एक लंबा बांस लेकर आ। चेला भागकर एक बांस लाया। गुरुजी ने कहा, इसे जमीन में गाड़ दे। फिर गुरुजी ने भूत से कहा, देख भाई पहलवान, तुझे काम चाहिए ना, तो ये ले तेरा काम। जब तक मैं तुझे कोई दूसरा हुक्म ना दूं, तुझे इस बांस पर ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। बस यही करते रहे, रुकना मत। अब बेचारा भूत कर भी क्या सकता था। लगा बांस पर ऊपर नीचे कूदने और चेले की जान में जान आई। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये भूत हमारा मन है। अगर इसे खाली छोड़ोगे तो ये तुम्हें परेशान करेगा और डराएगा। इसलिए राम नाम वो बांस है। जब भी फ्री हो, अपने मन को राम नाम के सुमिरन में लगा दो, ताकि ये बिजी रहे और जिंदगी में सुकून बना रहे।